दोस्तों नमस्कार, क्लियर टू क्लियर चैनल में आपका स्वागत है। और आज की हमारी कहानी है नटवर लाल के ऊपर। नटवर लाल का आपने नाम ज़रूर सुना होगा। अपने भारत में ये बहुत ही फेमस हैं, प्रसिद्ध हैं। इनको लोग चोरी और ठगी के लिए जाने जाते हैं। ये मतलब कभी इन्होंने किसी का ऐसे चोरी नहीं करी कि किसी का पैसा चुरा लिया हो। जो करते थे फ्रंट टू फ्रंट, फेस टू फेस बैठ के करते थे, सामने से सामने बात करके करते थे। मतलब धोखेबाज थे ये। धोखेबाजी में इनको मशहूर हैं ये बहुत ज़्यादा। लोग कहीं भी बात होती है तो कहते हैं कि भाई क्या नटवर लाल हो क्या, किसी को अगर धोखेधड़ी के नाम से बुलाना होता है। तो इन धोखेधड़ी की बातें कुछ ऐसी है जी कि ये पैदा होते हैं बिहार में सन 1962 में, और सॉरी 1912 में। 1912 में इनका बिहार सिवान नाम के ज़िले में बंगारा गांव है। उस बंगारा गांव में इनका जन्म होता है नटवर लाल का। और बहुत ही ठगी के लिए अपने जाने जाते हैं ये, अपनी ठगी के लिए जाने जाते हैं। और इनका कुछ नहीं है। ठगी भी इनकी बहुत खतरनाक है। ठगी इनकी ऐसी है कि उस ठगी के बारे में कोई कुछ बोल नहीं सकता है कि इनकी ठगी कैसी है। ठगी इनकी बहुत ही खतरनाक हुआ करती थी। इनका जन्म 1912 में बिहार राज्य के सिवान नाम के ज़िले के बंगारा गांव में हुआ था। नटवर लाल एक प्रसिद्ध भारतीय शख्स था जिसने ठगी करते हुए ताजमहल, लाल किला, राष्ट्रपति भवन और संसद भवन तक को कई बार सरकारी कर्मचारी बनकर बेच दिया था। नटवर लाल का जन्म सिवान के बंगारा में एक रईस जमींदार रघुनाथ श्रीवास्तव के घर पर हुआ था। इस जमीन पर शायद ही कोई ऐसा होगा जिसे नटवर लाल ने ठगा नहीं। लगभग से लगभग हर बड़े आदमी को ठगा गया नटवर लाल के द्वारा, चाहे वो धीरू अंबानी हो या टाटा बिरला हो, रतन टाटा हो। ये इन सब बड़ी बड़ी कंपनियों से मिलते थे, एज आ सोशल वर्कर बन के मिलते थे और इनसे एक अच्छी खासी मोटी रकम लेके गायब हो जाते थे। तो इनका जो है चोरी में बहुत हुनरमंद था। इनका चोरी में बहुत हुनरमंद था इनका। और पेशे से ये एक वकील हुआ करते थे। इनका असली नाम मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव था। टोटल 50 नाम से ये जाने जाते थे। मतलब 50 नामों से ये ठगी करी है इन्होंने, शायद और ज़्यादा करी हो। तो 50 नाम तो ये दर्ज हैं इनके। 50 नामों से जाने जाते हैं। उसमें से सबसे फेमस नाम इनका नटवर लाल नाम हुआ। नटवर लाल सबसे फेमस। चलकर मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव यानी कि नटवर लाल ठगी का रास्ता चुनता है। और इस दुनिया में इतना नाम कमाया ठगी के नाम से कि आज वो आम लोगों की भाषा में मुहावरा बन गया। आज जब लोग किसी को झूठा कहते हैं कि अरे वो तो पूरा नटवर लाल है, मतलब नटवर लाल का नाम फरेब और झूठ का एक पर्यायवाची शब्द बन चुका है। मिथिलेश कुमार के कुल 50 नाम थे, जिसमें से एक था नटवर लाल। नटवर लाल की पहली चोरी जो थी वो 1000 रुपये की चोरी थी। पहली चोरी नटवर लाल ने 1000 रुपये की करी थी। और वो उन्होंने जो चेक दिया था जिन्होंने, उस चेक से ही जाली दस्तखत कर लिया। और अगली बार कभी उनके हाथ में ब्लैंक चेक लग गया तो उस ब्लैंक चेक से 1000 रुपये की चोरी कर ली उन्होंने। मतलब जाके निकाल लिया अपने साइन करके डुप्लीकेट। तो साइन करने में ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट थे। एक बार की कहानी कुछ ऐसी है कि बताते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो हमारे देश के पहले राष्ट्रपति हैं, उनके पड़ोस के गांव में उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी आए थे। तो वहाँ पर नटवर लाल को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से मिलने का मौका मिला। नटवर लाल ने उनके सामने भी अपने हुनर का प्रदर्शन किया और हूबहू सिग्नेचर करके दिखा दिया उन्हें। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भी हैरान हो गए कि ऐसा साइन कैसे कर सकते हैं इस पे, सेम टू सेम। तो कुछ कहानी तो इसमें ऐसी भी है, मैं नहीं बता रहा हूँ, देखिए इसमें है। और लोग वहाँ जाकर के भी पता किया है, कई लोगों ने, उनसे भी मेरी बात हुई तो उनका कहना है कि हाँ सही बात है, तो झूठ नहीं है इसमें कोई। तो इसमें बताते हैं नटवर लाल ने राष्ट्रपति से कहा कि यदि आप एक बार कहें तो मैं भारत के ऊपर विदेशी जितने भी कर्ज हैं उन सभी कर्जों को माफ़ कर दूंगा, अपने साइन के भरोसे। साइन करके वो एक फ्रॉड दिखा देंगे कि पैसा हमने दे दिया, और बाद में विदेशी कंपनियों को, विदेशियों को साबित करने में बहुत टाइम लग जाएगा कोर्ट कचहरी से।
लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं, सिर्फ ये एक यहीं तक कहानी सीमित है जो आपको मैंने बताया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी नटवरलाल की प्रतिभा से काफ़ी प्रभावित हुए। नटवरलाल ने उन्हें कहा कि तुम बहुत प्रतिभावना हो, इसका उपयोग सकारात्मक कामों में करो, मतलब सही कामों में इसका काम करो, और नौकरी दिलाने के लिए साथ चलने को कहा। लेकिन नटवरलाल को यह ऑफ़र पसंद नहीं आया, वह क्योंकि उसके पास तो भाई एक सही बात है, एक जादुई चिराग था, एक जादुई चिराग था, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करके दिखा दिए। बस यहीं से शुरू हो जाती है मिस्टर नटवरलाल की कहानी। यहीं से शुरू हो जाती है मिस्टर नटवरलाल की कहानी कि अब उनके कारनामों का सिलसिला शुरू हो चुका है। ऐसा कोई बचा नहीं जिसे नटवरलाल ने ठगा नहीं। जी हाँ, आपको बता दूं, नटवर 1970 और 90 मतलब 20 सालों तक बहुत ही ज़्यादा सक्रिय रहा, बड़े पैमाने से सक्रिय रहा, और इतना ठगी कि उसने वेशभूषा और नाम बदलने में इतना माहिर था कि उसने करोड़ों रुपए के लिए सैकड़े लोगों को धोखा दिया। पैसे के लिए उसने करोड़ों लोगों को धोखा दिया, जिसमें आपके रतन टाटा, बिड़ला, धीरू भाई अंबानी जैसे लोग शामिल थे। वह इन उद्योगपतियों से समाज सेवी बनकर मिलता था और समाज के कार्यों के लिए बहुत मोटा चंदा लेता था और फिर गायब हो जाता था। नटवरलाल ने कई दुकानदारों और नकली चेक को ड्राफ्ट देकर भी लाखों का चूना लगाया है। तो सुना आपने किस तरीके से चूना लगाया गया है। पुलिस को चकमा देने में एकदम माहिर, पुलिस को चकमा देने में बिल्कुल माहिर। संसद आदित्य को बेचने के बाद में नटवरलाल बहुत बड़ा अपराधी बन चुका था। उस पर 8 राज्यों में 100 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हो गए थे। 8 राज्यों में 100 से अधिक मामले आपराधिक के दर्ज हो चुके थे। वह अपने पूरे जीवन काल में 9 बार पकड़ा गया। नटवरलाल अपनी लाइफ में 9 बार पकड़ा जाता है। अगर उसे मिली सजाओं को जोड़ा जाए तो उसे कुल 111 साल की सज़ा हुई थी। ये मैं अपनी मर्जी से नहीं कह रहा हूँ, ये देखिए इसमें लिखा हुआ है, तब कह रहा हूँ मैं, आपको दिख गया होगा 111 वर्ष की सज़ा हुई थी, और जिसमें से उन्होंने 20 साल की सज़ा अपनी लगभग टुकड़ों में काट रखी थी। जैसे कोई 6 महीने, कोई 2 साल, कोई 1 साल, कोई 2.5 साल, इस तरीके से कर करके सजाएं उन्होंने काट रखी थी। वो फरार हो जाते थे, वो भाग। तो एक बार 75 वर्ष की आयु में जब नटवरलाल 75 वर्ष के थे तो 3 हवलदार नटवरलाल को पुरानी दिल्ली की तिहाड़ जेल से कानपुर ले जाने के लिए रेलवे स्टेशन पर लाए। नटवरलाल ज़ोर ज़ोर से हाँफने लगा। एक को बोला जो जाओ डॉक्टर लेके आओ, फिर हाँफने लगा। एक को बोला कि पानी लेकर के आओ, दूसरे को बोला मुझे बाथरूम जाना है, और बाथरूम से गायब। ढूंढते रह गए वो तीनों, पता ही नहीं चला कभी उनका कि कहाँ गायब हो गए। और नटवरलाल को आखिरी बार 24 जून 1996 को देखा गया था, जब वृद्धावस्था होने के कारण स्वास्थ्य खराब रहने लगा था, चलने फिरने में दिक्कतें आ गई होगी। अदालत के आदेश पर इलाज के लिए दिल्ली एम्स ले जाने के लिए 2 हवलदार, एक डॉक्टर और एक सफाई कर्मचारी की टीम दिल्ली स्टेशन लाए, और वह यहीं से नाटकीय तरीके से गायब हो गया। इसके बाद कभी भी कोई पता नहीं चला कि नटवरलाल कहाँ गया। बिहार के बंगारा गांव के लोग अपनी गौरवान्वित महसूस करते हैं, अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस करते हैं कि उन्होंने नटवरलाल जैसे इंसान के गांव में जन्म लिया। और नटवरलाल के सम्मान में बंगारा गांव के लोगों ने एक मूर्ति बना रखी है नटवरलाल की। और तो और बताते हैं कि मृत्यु को भी अपनी धोखा दे दिया उन्होंने। वर्ष 2009 में जब उनके वकील ने कोर्ट से कहा कि क्यों ना अब नटवरलाल के ऊपर लंबित सभी 100 से ज़्यादा मामलों को ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि 25 दिसंबर 2009 को नटवरलाल की मृत्यु हो चुकी है। इस पर नटवरलाल के भाई ने विरोध करते हुए कहा
कि उनके ऊपर तो सभी केस 14 साल पहले ही ख़त्म कर देने चाहिए थे, क्योंकि उन्होंने खुद अपने भाई का अंतिम संस्कार 1996 में कर दिया था। अभी तक नटवरलाल की मृत्यु के बारे में कुछ भी निश्चित खबर नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ भी निश्चित खबर नहीं है। वो नटवरलाल के बारे में बताया, उनकी लाइफ के बारे में बताया। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना।